नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। विधानसभा का चुनाव भले ही बिहार में लड़ा जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के योद्धा भी बिहार में अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे थे। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता बिहार में डेरा डाले हुए थे। खुद मायावती ने भी रैली की और आकाश आनंद को वहां का प्रभारी बनाया गया। तो बीजेपी ने भी उत्तर प्रदेश से अपनी पूरी फोर्स बिहार में उतार दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार जनसभाएं चलती रहीं। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बिहार चुनाव में सह प्रभारी नियुक्त किया गया। उस वक्त ये सवाल उठ रहा था कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य बिहार चुनाव में क्या भूमिका निभाएंगे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो जिस प्रचंड बहुमत की तरफ एनडीए नजर आ रहा है, उसमें साफ है कि बड़ी संख्या में दलितों के साथ पिछड़ों ने भी, जो गैर यादव जो पिछड़ी बिरादरियां हैं, उन्होंने भी एनडीए को बहुत जोरदार समर्थन दिया, भरपूर वोट दिया। माना जा रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा था। केशव प्रसाद मौर्य खुद पिछड़ी जात से आते हैं और वहां पर उनको चुनाव का सह प्रभारी बना करके पिछड़ी जातियों की गोलबंदी करने के लिए भरपूर प्रयास किए गए। चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम योद्धा वहां पर लड़ रहे थे, उसमें केशव प्रसाद मौर्य सुपरहिट साबित हुए। समाजवादी पार्टी ने भी महागठबंधन के लिए काफ़ी जोर लगाया था, लेकिन दो नामों की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी ताबड़तोड़ जनसभाएं और जिन्होंने कटोगे बटोगे जैसे नारे के सहारे एक बार फिर से हिंदुत्व के नाम पर तमाम जातियों को एकजुट करने का प्रयास किया। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पिछड़ी जातियों को लामबंद करने की एक भरपूर कोशिश की और एक सफल प्रयास किया। इस बात की चर्चा चुनाव के दौरान भी हो रही थी कि शायद ये पहला ऐसा मौका था जब बिहार के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अलग अलग सियासी दल और उनके प्रमुख नेता बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जोर आजमाइश कर रहे थे, अपनी ताकत दिखा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी, जो उसका प्रबंधन था, जो चुनाव का मैनेजमेंट था, वो कहीं ना कहीं सुपरहिट साबित हुआ। उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं को उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से जातियों की गोलबंदी करने की भी कोशिश की। एक तरफ हिंदुत्व के नाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा था, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण मतों को लामबंद करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी लगाए गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम, जो नाम सबसे अहम है, वो है केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है और साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव में उनको सह प्रभारी भी नियुक्त किया गया था। तो ये कहा जा रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य के सहारे पिछड़ी जातियों को लामबंद करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सहारे तमाम स्वर्ण जातियों को लामबंद करने की कोशिश की गई। और सबसे अहम जो किरदार है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने अपनी ताबड़तोड़ और धुआंधार जनसभाओं में बार बार अयोध्या का जिक्र किया, हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे दिए, एक है तो सेफ है जैसी बातें कहीं। और इसका असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में प्रचंड जीत की तरफ आगे बढ़ गई। ये शायद हैरानी की बात है, किसी को भी इसका अंदाज नहीं था कि एनडीए गठबंधन को इतना ज़बरदस्त बहुमत बिहार में मिलेगा। न केवल जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, बल्कि तमाम दूसरे सहयोगी दलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग इलाकों में जाकर के सभाएं की और ख़ासतौर से उन सीटों को चिन्हित किया गया जहां पर जातियों के बिखराव की आशंका थी। उन तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर उतारे गए और उन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। तो माना यह जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाया जा सकता है, या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का प्रयोग उत्तर प्रदेश के नेताओं को लेकर के किया गया बिहार में, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी रणनीति थी जिसके ज़रिए वो न केवल बिहार में बल्कि आने वाले वक्त में दूसरे राज्यों में भी उसका इस्तेमाल कर सकती थी और उसका एक सफल प्रयोग किया गया बिहार में। तो इन तमाम चर्चाओं के बीच ये भी चर्चा हो रही कि शायद केशव प्रसाद मौर्य को अब उनका भी कद बढ़ाया जाएगा और शायद उनकी धमक अब उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा
तेज़ और ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से सुनाई देगी। धन्यवाद।